रवि ईंट पत्थर ढोते समय अचानक एक सुनहरा पत्थर उठा लेता है, लेकिन तभी वह पत्थर दो रोशनी की किरणों में बदलकर उसकी आंखों में समा जाता है। अगले ही पल रवि को दुनिया की हर चीज पहचानने की शक्ति मिल जाती है। अब उसके सामने मौजूद हर वस्तु की कीमत उसे साफ साफ दिखने लगती है। तभी वह खुशी से देखता है कि घास में एक ऐसी जड़ पड़ी है जिसकी कीमत लाखों में है। वह तुरंत दौड़कर उसे उठा लेता है। अब उसे अपने बॉस शर्मा जी के ताने सुनने की जरूरत नहीं रहती। वह तुरंत नौकरी छोड़ देता है और उस कीमती लकड़ी को बेचने के लिए प्राचीन वस्तुओं की गली की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक ठेले वाला दिखता है। वह अनजाने में रुककर अपनी जांचने वाली नजर खोलता है और सच में एक खजाना देख लेता है, लेकिन वह पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाकर उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार लालच में 5,000 रुपए मांग देता है। रवि जाने का नाटक करता है तो दुकानदार तुरंत उसे रोक लेता है। तभी रवि नीले सफेद चीनी मिट्टी के एक घड़े की कीमत पूछता है और 100 रुपए में सौदा कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि घड़े के नीचे मिट्टी लगी है और यह पास के पहाड़ से मिला था। अब जब उसके पास जांचने वाली नजर है तो वह इस खजाने के मौके को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद रवि दोनों चीजें लेकर एक एंटीक शॉप पर पहुंचता है, जहां स्टाफ उसे हल्के में लेकर बाहर जाने को कह देता है, लेकिन पीछे खड़े पंडित वर्मा जी एक नजर में समझ जाते हैं कि दोनों चीजें असली हैं और रवि को रोक लेते हैं। वर्मा जी उस लकड़ी को देखकर उसकी कीमत 12 लाख रुपए लगाते हैं, जो पहले आंकी गई कीमत से भी ज्यादा होती है। नीले सफेद घड़े के लिए वे 26 लाख रुपए कहते हैं। रवि की उम्मीद 28 लाख की होती है तो वह अपनी बात रखता है। वर्मा जी समझ जाते हैं कि रवि जानकार है और तुरंत 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि आगे से कोई भी कीमती चीज पहले उनके पास ही लाए। इसके बाद रवि पीठ पर टोकरी बांधकर पहाड़ों में खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी नजर में हर पौधा मिट्टी और पत्थर साफ दिखने लगता है। जल्दी ही उसे बड़ी कामयाबी मिलती है। वह उत्साह में खुदाई करता है और मिट्टी से एक सुंदर फूलदान निकालता है। टोकरी में रखने के बाद उसे 100 साल पुराना एक कीमती गेंडा मशरूम और नक्काशीदार इत्रदानी भी मिलती है। रवि बिना देर किए सब अपने पास रख लेता है। वह सबसे पहले सबसे महंगा फूलदान बेचने का फैसला करता है ताकि करोड़पति बन सके। उसी समय एंटीक शॉप में मीता मेहता, एक बड़ी कंपनी की सीईओ, 20 करोड़ रुपए देकर उस फूलदान के दूसरे हिस्से की तलाश के लिए कह रही होती है। वर्मा जी अफसोस जताते हैं कि दूसरा हिस्सा अब तक नहीं मिला। तभी स्टाफ खबर देता है कि रवि आ गया है। वर्मा जी तुरंत मीता मेहता को लेकर उससे मिलवाने जाते हैं। परिचय कराया जाता है। यह है मीता मेहता, मेहता ग्रुप की सीईओ। सब हैरान होते हैं कि वर्मा जी रवि से इतना सम्मान से क्यों बात कर रहे हैं। रवि नमस्ते करता है और कहता है कि शायद वह गलत समय पर आ गया है। वर्मा जी मुस्कुराकर पूछते हैं कि आज वह किस काम से आया है। रवि बताता है कि वह मिंग काल का जुड़ा हुआ फूलदान बेचने आया है। सब चौंक जाते हैं। जुड़ा हुआ फूलदान?